जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट के साथ मैं शशांक याग्निक जुड़ गया हूँ। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और इस सेगमेंट में जिस तरह से होता है, जो भी अखबारों में अलग अलग खबरें आई होती हैं वो सब हम कलेक्ट करके आपको एक वीडियो में दे देते हैं, ताकि खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है या क्या कुछ अपडेट्स आज हो सकते हैं उसके बारे में आपको पता रहे। तो शुरुआत करते हैं आज खबरों के साथ में। और शुरुआत थोड़ी सी आज बेहतर नहीं होगी, क्योंकि खबर ऐसी है। और ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैनिक जागरण में आई है। दरअसल खबर ये है कि सिडनी में जो टेस्ट होना है और उस टेस्ट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि न्यू ईयर पर वहाँ पर जो आपको पता है कि सिडनी थोड़ा सा सेंसिटिव वहाँ पर चल रहा था कोरोना को देखते हुए। और अभी रिपोर्ट ये आई है कि 31 दिसंबर को वहाँ पर 10 और नए केसेस आ गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो टेस्ट पर हो सकता है कि खतरे के बादल दिखाई दें, और ये रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खबर में लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा ये भी बात बताई जा रही है कि हो सकता है आपको कि ये वाले टेस्ट मैच में क्राउड ना दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अभी केसेस निकले हैं। और इसके चलते अभी जो टोटल हैं पॉजिटिव, पिछले 2 सप्ताह की अगर बात करें, 2 वीक्स की अगर बात करें, तो 170 कुछ केसेस यहाँ पर पॉजिटिव हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो उसके आसपास के रीजन्स भी इसमें मिले हुए हैं, जो केसेस मैंने आपको बताया उसमें। तो एक खबर ये थी। तो खतरे के बादल, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच होने वाला है, 7 तारीख से 7 जनवरी से ये टेस्ट मैच शुरू है। उससे पहले ये खबर आई है जो कि मैंने आपको बताया। हालांकि इस खबर में ऑथेंटिसिटी अभी मैं नहीं कुछ भी कह सकता हूं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें लिखा हुआ है अखबार में, और दैनिक जागरण से मैंने आपको खबर बताई है। इसके अलावा दूसरी खबरों की हम बात कर लेते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ी खबरें आई हैं। कल बात हो रही थी कि उमेश यादव की जगह पर किसको शामिल किया जाएगा। अखबारों में जो खबरें आई थी वो ये थी कि हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर आपको खेलते हुए दिख जाएं, क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था। मतलब एक टेस्ट मैच में उनका नाम था, हालांकि वो 3 या 4 गेंद ही फेंक करके बाहर चले गए थे। उस मैच में वो पहला 1 ओवर भी पूरा नहीं फेंक पाए थे, क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी। तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी, क्योंकि नेट बॉलर के तौर पर शार्दुल ठाकुर वहाँ पर टीम के साथ हैं, इसलिए उमेश यादव की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है। तो अभी जाते जाते तक जो खबरें आई, दिन बीतते बीतते तक जो खबरें आई वो ये आई कि टी नटराजन को शामिल कर लिया गया है। अच्छा, कुछ अखबारों में ये खबरें भी हैं कि शार्दुल ठाकुर को भी वापस लिया गया है टीम में, और टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर वहाँ पर मौजूद थे, एज अ नेट बॉलर वहाँ पर मौजूद थे। नटराजन को शामिल किया गया है, ये बड़ी खबर सब जगह से आ रही है। उमेश यादव की जगह पर टी नटराजन ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी थी ये जो IPL सीज़न बीता है उसमें। उसके अलावा जो सीरीज़, लिमिटेड ओवर सीरीज़ में वो खेले, उस सीरीज़ में भी उनकी अच्छी गेंदबाजी थी। तो अब देखना यही होगा कि अब 3 दावेदार हो गए उमेश यादव की जगह के लिए। नवदीप सैनी पहले जो कि टीम में थे, और वो टीम में थे तो पहला चांस उनका बनता है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में टी नटराजन और तीसरे शार्दुल ठाकुर। तो अब देखना ये होगा कि तीसरे टेस्ट मैच में टीम किस गेंदबाज के साथ उतरती है, और ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि नवदीप सैनी तो उनकी जगह तो बनती ही थी, क्योंकि वो टीम के साथ गए थे और स्क्वाड में वो अनाउंस हुआ था उनका नाम। लेकिन अब नटराजन और शार्दुल ठाकुर को भी टीम में शामिल कर लिया गया है। तो एक खबर ये थी। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो रोहित के फैंस के लिए अच्छी खबर है, और उम्मीद करता हूं कि जो उनके फैंस को बुरा लगा था ODI क्रिकेट में वो नहीं खेले थे, T20 में नहीं थे, और T20 और ODI के वो वाइस कैप्टन हैं, और उनकी जगह पर KL राहुल को वाइस कैप्टन बना दिया गया था। लेकिन अब टेस्ट जो 2 बचे हुए हैं उसमें अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे हैं, विराट कोहली वहाँ पर नहीं है, और वाइस कैप्टन के तौर पे रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है। और ये खबर अखबारों में आई है, और ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान अखबार से। रोहित शर्मा को टेस्ट जो 2 होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके लिए उन्हें बतौर वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया है। तो एक खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि शोएब अख्तर ने बुमराह की ज़बरदस्त गेंदबाजी की बहुत तारीफ़ करी है। उन्होंने कहा है कि जब उनके समय में वो लोग खेला करते थे, पाकिस्तान के जब गेंदबाजी किया करते, जब पाकिस्तान पीक पर था, यानी कि वसीम अकरम तब टीम के साथ खेला करते थे, शोएब अख्तर खेलते थे, वकार यूनिस खेलते थे। तो वो बता रहे हैं कि जिस स्ट्रेटजी के साथ वो लोग उतरते थे मैदान में गेंदबाजी करने के लिए, जसप्रीत बुमराह पहले भारत के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो उसी स्ट्रेटजी के साथ उतरते हैं।
बुमराह अख्तर ने जो डिटेल बात कही वो उन्होंने ये बताया कि जब गेंदबाजी के लिए वो उतरते थे तो वो चेक करते थे तीनों गेंदबाज की विंड का डायरेक्शन क्या है, विंड की स्पीड क्या है, ताकि रिवर्स स्विंग में उनको मदद मिल सके। और ऐसा ही जसप्रीत बुमराह भी करते हैं। तो ये चीज़ बुमराह की तारीफ़ उन्होंने करी है शोएब अख्तर ने कि बुमराह भी यही चीज़ करते हैं और दिमाग से गेंदबाजी करते हैं बुमराह की। उनके पास रफ्तार है, उस रफ्तार को दिमाग से किस तरीके से और ज़्यादा घातक बनाया जाए ये बुमराह को अच्छी तरह से पता है। ये बात शोएब अख्तर ने कही है। तो एक खबर ये हो गई। इसके अलावा जो दूसरी खबर है, भारत और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज़ चल रही है उससे ही बता देता हूँ। डेविड वार्नर को लेकर के कल ऑस्ट्रेलिया के जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, जो उनके असिस्टेंट कोच हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया था कि अगर डेविड वार्नर पूरी तरह से फिट नहीं भी होंगे तो भी उनको टीम में शामिल किया जाएगा। अब ये बयान आया है उसके आने के बाद में लबुशेन ने बोला है कि अगर डेविड वार्नर टीम में शामिल होते हैं तो ये हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारी टीम के लिए एक बड़ा प्लस रहेगा ये, क्योंकि डेविड वार्नर 7,000 से ज़्यादा टेस्ट रन्स हैं उनके और वो आएंगे तो टीम को एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको पता है भारत के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस हुए उसमें उनकी बैटिंग ने उनको लेट डाउन किया। ख़ास तौर से जो दूसरा मैच था जिसे भारत ने जीता उसमें उनकी बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं चली थी। या आप ये भी कह सकते हैं कि टीम इंडिया की गेंदबाजी बहुत ज़्यादा बेहतर थी। तो उसके कंपैरिजन में जब आप सामने डेविड वार्नर को भी उतार देंगे तो थोड़ी सी मजबूती टीम को मिलेगी। ये बात लबुशेन का कहना है, ये लबुशेन का मानना है। इसके अलावा जो और खबरें थी वो मैं आपको बता देता हूँ। लबुशेन से इस सीरीज़ को लेकर के जब बात करी गई तो उन्होंने बोला कि भारतीय जो गेंदबाज हैं, जो टीम है, उनके खिलाफ वो पहली बार खेल रहे हैं और इस तरीके से अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं। अश्विन की उन्होंने गेंदबाजी देखी थी, लेकिन उनके गेंदबाजी के अलावा वो कितने चालाक हैं इस बात के कहीं से आंकड़े नहीं मिल सकते। तो अश्विन ने उसका इस्तेमाल किया पूरे तरीके से और लबुशेन के सामने, और लबुशेन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। उसके बाद लबुशेन ने स्मिथ की जो ख़राब फॉर्म चल रही है, जो उनके मैचेस में रन नहीं निकले, उसको लेकर के बोला है कि स्टीव स्मिथ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पिछले काफ़ी समय से नहीं खेला था और कोरोना जिसकी वजह थी, इस बात को उन्होंने बोला लबुशेन ने। और उन्होंने बोला कि लिमिटेड ओवर सीरीज़ वो खेल रहे थे, उसमें उनका प्रदर्शन था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं तो वहाँ तक अभी उन्हें थोड़ा समय और लग सकता है, या जो अभी लगा है अब हो सकता है कि सिडनी वाले मैच में उनके बल्ले से एक अच्छी पारी निकल आए। तो ये कुछ बात थी लबुशेन ने जो स्टीव स्मिथ को लेकर के बोला था। और एक खबर और कि उमेश यादव की बात थी कि वो भारत वापस आ रहे हैं। उमेश यादव पिता भी बने हैं और एक उमेश यादव से जुड़ी ये खबर भी थी। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चोटिल हुए, आप देखिए किस तरीके से चीज़ें हुई। ऑस्ट्रेलिया में चोटिल हुए वो, और ब्लेसिंग ऑफ गॉड इस तरीके से रही कि जब वो भारत आने का उनका यहाँ हुआ उसी दौरान वो पिता भी बने। तो एक ये उमेश यादव के लिए अच्छी खबर, उमेश यादव के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी खबर थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई। फ़िलहाल अभी खबरें इतनी ही हैं। एक खबर और टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी ही खबर है। इंग्लैंड का जो श्रीलंका के लिए दौरा होना है उसमें जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो सारे नेगेटिव आए हैं, और जो इंग्लैंड की टीम थी वो आज श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएगी। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जो टेस्ट सीरीज़ शुरू होनी है, पहला टेस्ट जो रहेगा वो 14 तारीख से खेला जाएगा और श्रीलंका के लिए रवाना होगी आज इंग्लैंड की टीम। तो ये कुछ खबरें थी आज के अखबार में जो मैंने आपको बताई। इसके बाद में बाकी तो ओपिनियंस आए हैं सबके। फ़िलहाल इस सेगमेंट में इतना ही है। जो खबरें मैंने आपको बताई अभी अखबारों में, अलग अलग अखबारों में वो खबरें थी, वो मैंने आपको बताई है। जो पहली खबर मैंने आपको बताई, सिडनी में जो तीसरा टेस्ट मैच है उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये रिपोर्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है जो खबर आई है, और दैनिक जागरण अखबार की ये खबर है। तो ये खबर आई थी, इस पर कुछ अगर अपडेट्स आएंगे तो वो डेफिनेटली हम आपके पास लेकर के आएंगे। आपको वो स्पोर्ट्स तक पर मिल जाएगा, इसीलिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। साथ में नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर और अपडेट आएगी तो वो आपको सीधे यहीं पर मिलेगी। इसके अलावा बिग बैश लीग के आज मैचेस हैं, 2 मैचेस हैं, उनका प्रीव्यू लेकर के भी मैं आपके सामने आऊँगा। तो जल्दी से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा लीजिए, क्योंकि हर अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। इसके अलावा इंस्टा हैंडल मेरा याग्निक.शशांक है, आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, तो उसको भी वहाँ पर इंस्टा पर जा कर के
मेरा जो इंस्टा हैंडल है मुझे फॉलो करके आप वहाँ पे अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। कुछ आपको पूछना हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, कुछ आपको बताना हो तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही है। बाकी और खबरों के लिए स्पोर्ट्स तक को देखते रहिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन की बेल भी बजा लीजिएगा। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।